अ, हमारे साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक और माधव जन कल्याण फाउंडेशन के फाउंडर श्रीमान सुनील कुमार जी यादव जो हमारे साथ हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए, क्या है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, माधव जन कल्याण फाउंडेशन किस प्रकार हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका द टॉक शो ऑफ द एनजीओ एंड सोशल इश्यूज में, और आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट आर्यन जी, मुझे अ, इस टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। जी जी जी। सर, हम जानना चाह रहे थे ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या है सर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ देश भर की सक्रिय संस्थाओं का एक संगठन है जी जिसको 2019 में जो है प्रिपेयर किया गया। 2019 के फरवरी के माह में इसकी नींव डाली गई थी जी जी। और इसकी जो है पहली बैठक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। उसके बाद से लगातार निरंतर प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जरूरत क्यों पड़ी। शिवा जी, देखा जाए तो आज के समय में एक बड़ा ही कोलैबोरेट इशू आता है सबके सामने। जो शब्द हम यूज करते हैं मदर एनजीओ, जी लेकिन मदर एनजीओ अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो सेम रजिस्ट्रेशन सभी संस्थाओं के पास होते हैं, ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में या सेक्शन 8 एक्ट में, तो सेम एक्ट में सभी एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एनजीओ को मान्यता दी जाती है मदर एनजीओ की, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पॉलिटिकल लिंक साउंड है या फिर वो पॉलिटिशियंस की है। और मोस्टली गवर्नमेंट से निकलने वाले सभी प्रोजेक्ट्स उन्हीं एनजीओ को मिल जाते हैं। और जी देखा जाए अगर देश भर में तो लगभग लगभग कुल 12% एनजीओ ही ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो जी 88% एनजीओ क्या करें और अपनी काबिलियत को कैसे वो स्टैंड अप में लेकर आए, इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का गठन की आवश्यकता पड़ी कि हम इन जो छोटी एनजीओ हैं, 88% जो बची हुई देश भर की एनजीओ हैं, उनको अगर हम एक स्टैंड पर लेके आए तो एक बहुत बड़ा पैमाने पर जो है एक बड़ा संगठन बनाया जा सकता है और फिर हम गवर्नमेंट से अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। जी जी जी। माधव जन कल्याण फाउंडेशन सभी छोटी एनजीओ या सभी एनजीओ की किस प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। देखिए, राष्ट्रीय माधव जन कल्याण फाउंडेशन की बात करूं, मेरी अपनी संस्था है और हमने शुरू से ही प्रयास किया है कि हम अपने साथ डोनर एजेंसीज, डोनर्स और भी जो सोशल सेक्टर में एक्टिव लोग हैं जो चैरिटी वगैरह करते रहते हैं, जी उन सभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या जो है डोनर्स कह लीजिए, डोनर फैमिली कह लीजिए, या किसी भी प्रकार के लोगों से क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यानी कि आपकी संस्था अगर हमारे साथ कोलैबोरेट है तो आपकी संस्था के जो सोशल वर्क है, जो एक्टिविटीज हैं, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम जो है क्राउड फंडिंग कैंपेन में डालते हैं और वहां से जो भी क्राउड फंडिंग कलेक्ट होती है उससे हम जो है अदर एनजीओ की या संबंधित एनजीओ की हेल्प करवाते हैं। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अधिवेशन क्यों और किस लिए करवाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अधिवेशन इसलिए जरूरी हो जाता है कि अधिवेशन के दौरान साल भर के अंदर जो भी एनजीओ नई कनेक्ट हुई हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, एक उनका सबका गेट टुगेदर, उसके सभी लोग आपस में मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को, उनके कार्यविधि को, उनकी कार्यशैली को समझ सकें। और एक जाहिर सी बात है सर, जब हम ज्यादातर लोगों से मिलते हैं तो हमारा जो नॉलेज सर्कल है वो भी बढ़ता है और साथ साथ जो हमारे कॉन्टेक्ट हैं वो भी देश भर में बढ़ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जो महासंघ में देश भर से संस्थाएं आती हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ परिचय होना कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी होता ही है। जी जी जी। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो कोर कमेटी है उनका क्या कार्य रहता है। देखिए, राष्ट्रीय कोर कमेटी का कार्य सर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर विशेष रूप से जो है किसी भी संस्थाओं से गैर संबंधित, ध्यान रखिएगा, जी संस्थाओं से गैर संबंधित लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जाती है, जिसे हम कोर कमेटी कहते हैं। और कोर कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का रहता है कि वो जो भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ी संस्थाएं हैं उनकी कहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ वो किस रूप से सक्रिय हैं, कहाँ तक सक्रिय हैं, उन सबकी मॉनिटरिंग जो है कोर कमेटी करती है। और किसी भी प्रकार के जो फैसले होते हैं वो किसी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर से पहले उस पर कोर कमेटी की जो है प्राथमिकता या उनकी जो है सहमति बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो ऐसे में राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो है अपना एक महत्व होता है, उसके बिना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कल्पना भी संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पीछे आपकी क्या विचारधारा है और आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो। देखिए, मैं बड़े ही शब्द और सरल शब्दों में बात करने की आदत है मेरी। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताना चाहूंगा जी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को स्थापना का उद्देश्य यही था कि भाई लगभग जो 88% जो एनजीओ बची हुई हैं, जिनको गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती है, उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, तो उन सभी को कोलैबोरेट करके जो मार्केट में एक नया एक जो स्टैंड बनाया हुआ मदर एनजीओ के नाम पे, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश में है कि अगर छोटी छोटी सभी एनजीओ एक साथ हो जाएं तो राष्ट्रीय एनजीओ
महासंघ के नाम से हम भी एक फादर एनजीओ खड़ा कर सकते हैं, और कल को हम सरकार पे प्रेशर करके उनसे जो है अपने राइट्स के लिए हम बिल्कुल फाइट कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन बहुत संभव तभी है जब हम लोग साथ में वर्क करेंगे और सभी लोग सक्रिय रहेंगे। जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो कार्यकारिणी वो स्थिर क्यों नहीं है, बार बार इसकी चुनावी प्रक्रिया किस लिए है, हमेशा जो इनके पद है वो हमेशा बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जब निर्माण किया गया तो इसकी जो कार्यशैली और जो इसका बायलॉज बनाया गया, एक्चुअली मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कोई संस्था नहीं है, ना ही किसी सेक्शन सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और जी एक तरीके से एनजीओ की यूनियन का वर्क करती है। और जब इसकी ग्राफिंग्स की गई, इसका एमओयू टाइप किया गया, उस समय ये चीज विशेष रूप से निर्धारित की गई कि इसकी बागडोर वही संस्था संभालेगी जो पूर्ण रूप से सक्रिय हो। अब जी ऐसे में कई बार होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पद मिल जाए तो वो पद का दुरुपयोग भी कर सकता है, या बिल्कुल। हो सकता है उस पद को मिलने के बाद वो अपनी जो कर्तव्य है उनका निर्वहन ढंग से ना करे। जी इसके लिए ये नियम उसमें विशेष रूप से डाला गया कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कोई भी नेशनल अधिवेशन होगा, जी वहां पर जो है नॉर्मल रूप से जितनी भी संस्थाएं उपस्थित होंगी उनकी सहमति के साथ सभी पदों का चुनाव होगा और सभी पद जो है बार बार आवंटित किए जाएंगे। इसमें क्या है, पद की स्थिरता ना होने की वजह से हर व्यक्ति जिसको जब वो पद मिलता है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एनजीओ तक पहुंच सके और जी ज्यादा से ज्यादा एनजीओ की भलाई के लिए काम कर सकें। जी जी जी। तो राष्ट्रीय एनजीओ में जनक होते हुए आप किस प्रकार राष्ट्रीय जो छोटी संस्थाएं हैं उसको आप किस प्रकार देखते हैं, और उनके आप किस किस प्रकार आप सहायता करना चाहेंगे आप अपने स्तर पे? देखिए, अगर मैं अपने स्तर की बात करूं तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में मैं बिल्कुल चाहता हूं कि भाई राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हुई हर संस्था के पास कभी भी किसी भी प्रकार से प्रोजेक्ट की, ग्रांट की, फंड्स की कमी ना हो। लेकिन मेरे अकेले का प्रयास कुछ नहीं कर सकता। मेरा सपना है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक अपनी एक छवि के साथ, अपनी एक पहचान के साथ देश भर में जो है जाना जाए। और जी यहाँ तक कि सरकार में भी जब हमारी संस्था, हमसे संबद्ध कोई भी संस्था अपनी फाइल या किसी भी प्रकार की ग्रांट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए लगाए तो उसका जो कि सिर्फ एक कोलैबोरेशन है कि कोलैबोरेटेड विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन, इतना शब्द देखते ही उसकी फाइल को जो है पास कर दिया जाए, उसको कभी भी किसी प्रकार से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत भी ना आए। ये मेरा एक सपना है। लेकिन संभव तभी हो पाएगा जब सभी संस्थाएं सक्रिय होंगी। अगर मैं सक्रियता की बात करूं तो लगभग आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से 16,000 से ज्यादा संस्थाएं जो है जुड़ी हुई हैं, इम्पैनल्ड हैं। लेकिन अगर मैं उनमें से सक्रियता की बात करूं तो लगभग 200 से 250 एनजीओ ही ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सक्रिय दिखते हैं। यानी कि वो अपने ग्राउंड स्तर पे भी जो है ग्राउंड टू अर्थ वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को लेकर भी सीरियस हैं। तो ये चीज, ये जो परसेंटेज का जो ग्राफ है, तो जी ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और इस ऐसे में सभी संस्थाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सिर्फ और सिर्फ आपको सक्रिय रखने की एक विचारधारा है, जी इससे जरूर जुड़ें। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो प्रावधान है या कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा जो समय समय पर आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करते हुए अपनी संस्था को एक्टिव रखें। और जब जी आपकी संस्था एक्टिव होगी तभी आपको कोई प्रोजेक्ट, ग्रांट या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध हो पाएगी। जी। सर, जो अभी जो एनजीओ जो महासंघ से नहीं जुड़ रही है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जी उनको कहीं ना कहीं नुकसान है? जी नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आप नहीं जुड़े तो आपको कोई नुकसान है। बिल्कुल भी नहीं। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एडिशनल फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी काफी सुनने में आता है कि सभी सामाजिक संस्थाओं को आज प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई इश्यू है। जी तो इसमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने तरीके से कार्य कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि जी कुछ संस्थाओं को प्रोजेक्ट मिलने में कुछ फायदा होगा? सर, देखिए बिल्कुल देखा गया है, लोगों के अंदर एक अवधारणा बनी हुई है कि जब भी हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारा या तो जैक होना चाहिए या बैक होना चाहिए। जी लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते कि सिर्फ और जैक और बैक से काम हो। अगर देखा जाए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कार्यकारिणी का, अगर हम जो है एक सरल रूप देखें, एक छोटी सी बात मैं आपको बाय प्रैक्टिकल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी तो वहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके एनजीओ प्रोफाइल, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन और आपका एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपने उसमें लगाया, यानी कि लगभग लगभग 50 से 70 पेजों की आपने एक फाइल बनाई हुई है। वो जी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है अपनी ग्रांट के लिए या परमिशन के लिए भेज देते हैं। जी लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ क्या करता है कि अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं
तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध अन्य संस्थाओं के एप्रिसिएशन लेटर उसमें साथ में इंक्लूड करवा दिए जाते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की 100 संस्थाएं भी किसी संस्था के प्रति लिख के देती हैं कि भाई हाँ, इस संस्था की वर्किंग, इसकी कार्यकारिणी बहुत अच्छी है और इसको, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल दिया जाए, ऐसा हम सरकार से या संबंधित विभाग से निवेदन करते हैं। इस टाइप के अगर 100 लेटर हेड और लग जाए सर, तो आप खुद सोचिए कि उस 50 या 70 पेज के साथ एक 100 पेज की फाइल अलग से और जुड़ जाएगी। तो संबंधित अधिकारी पे एक प्रेशर बन जाता है कि यार वो उस फाइल को रिजेक्ट करे तो कैसे करे। तो यहाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ये बेनिफिट जरूर हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से संस्थाओं को देना चाहते हैं कि अगर वो हमसे संबद्ध होकर चलती है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उनको हर प्रकार के प्रोजेक्ट में, ग्रांट में या डिपार्टमेंटली उनको किसी भी कॉन्टेक्ट में, संपर्क में जरूर काम आएगा। जी जी जी। तो अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कितने अधिवेशन हुए हैं और इससे कितना क्या लोगों का जुड़ा हुआ है और क्या क्या इससे फायदे पहुंचे हैं संस्थाओं को? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात करना चाहूँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, तो इसका पहला अधिवेशन 10 फरवरी 2019 में गाजियाबाद में हुआ था जी। और वहां पर लगभग कुल 150 संस्थाओं ने हमारा साथ दिया था, क्योंकि उस समय प्रोजेक्शन की या हमें भी कैसे प्रचार प्रसार करना है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। एक स्टार्टअप था हमारे लिए भी, तो 150 संस्थाओं के साथ हमने इस जो है ये मुहिम कह लीजिए, इस मुहिम को हमने स्टार्टअप दिया। उसके बाद 3 मार्च 2019 में इसका दूसरा एडिशन बहादुरगढ़ हरियाणा में माधव जन कल्याण फाउंडेशन की अध्यक्षता में हुआ। वहां लगभग 1500 से अधिक एनजीओ वहां पर जो है इकट्ठे हुए थे और सभी ने वहां पर कोलैबोरेशन भी ली। उसके बाद लगातार जो है चलते चलते इसी प्रकार अपना जो है जयपुर अजमेर में भी इसका अधिवेशन हुआ, जो कि अपना साथी और उसके जो है ऑर्गेनाइजर आप ही रहे थे। तो वहां आपने भी खुद देखा था कि लगभग 3000 संस्थाएं वहां पर आई थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है 6 अधिवेशन हमारे सक्षम रूप से बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और लगभग आज अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से लगभग 15,000-16,000 से ज्यादा संस्थाएं जो है संबद्ध रूप से सक्रिय हैं। लेकिन सक्रियता के लिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ सक्रियता की अगर बात करें तो 250 एनजीओ ही ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से महासंघ के प्रति सक्रिय हैं। ठीक है जी, तो यही सब चीजें हैं सर। कहीं ना कहीं अगर सक्रिय एनजीओ अगर ज्यादा होते हैं तो काफी अच्छे बदलाव आ सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अगर काफी जी बिल्कुल, देखिए अगर सभी एनजीओ सक्रिय हो जाएं तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो हम सोच के बैठे हैं वो बिल्कुल संभव है। जहां आज के समय में लोग जो है सिर्फ मदर एनजीओ के नाम पे घबराते हैं या मदर एनजीओ के नाम पे सोच के बैठे हुए कि यार प्रोजेक्ट सिर्फ मदर एनजीओ को मिलते हैं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को श्योर करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आने वाले समय में फादर एनजीओ के रूप में वर्क कराएगा और लोग जानेंगे ऐसे कि हाँ, ये फादर एनजीओ के रूप में वर्क कर रहा है, यहाँ से जुड़ी सभी संस्थाएं मदर एनजीओ से बढ़कर है। जी बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे विचार विमर्श करके और कई नई चीजें हमारे को समझ में आया कि किस प्रकार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आज कार्य कर रहा है और किस मुकाम पर आप पहुंचाना चाह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये बिल्कुल टाइम दिया और हम ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जाने और उनके साथ सहयोग करें और सक्रिय संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा काम करें। इस पे आप कुछ अगर कुछ कहना चाहे तो बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस मैसेज को या इस वीडियो को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हों, सुन रहे हों, जी वो बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिले। और एक एडिशन में मैं आपको बताता हूँ कि इस समय में आपने देखा प्रोजेक्ट के नाम पर विभिन्न प्रकार के मार्केट में बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ठगी का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फल रहा है। ऐसे आप के रूप में उभरा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपके साथ जो है फ्रॉड की आशंका, क्योंकि कहीं से आपको किसी जानकारी राष्ट्रीय महासंघ की कार्यकारिणी के साथ या कमेटी के साथ उसको तो वहां आपको एक प्रॉपर जानकारी और कंसल्टेंट हैं। तो इस प्रकार से जो है संस्थाओं को बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिलता है कि उनके साथ चीटिंग की जो संभावनाएं हैं लगभग देखा जाए तो काफी हद तक जो है खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अगर आपको किसी भी प्रकार की जो है सहायता की आवश्यकता है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, तो आप बिल्कुल हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे आपको। तो उसमें आप संपर्क करके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर कमेटी से या हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी किसी और प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे स्पष्ट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका कि आपने हमें समय दिया और इतनी जानकारी दी जिससे संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर टॉक थैंक यू करवाने सर। के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।
आज मुझे सुनने के लिए।